बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया और बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के हमने टूल्स भी पढ़े, हमने ऑब्जर्वेशन टूल को हमने डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने इंटरव्यू को देखा वो किस तरह का टूल है, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चनर मेथड को यूज किया। ये जो हम टूल्स पढ़ रहे हैं ये खुद से भी एक रिसर्च मेथड्स हैं और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एज ए टूल इनको यूज किया जाता है। तो उनसे हटके और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो आज भी हम उसी प्रीवियस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, उसमें जो बाकी टूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में एक और टूल है जिसे कहा जाता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का मतलब क्या है? चेक का मतलब चेक और लिस्ट को चेक करना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप बाजार में जाते हैं तो बाजार में आप बहुत सारा कुछ सामान खरीदने को जाते हैं, तो आप एक लिस्ट तैयार करके बाजार में जाते हैं और वापस आके उसी लिस्ट को घर बैठ के जब आप टैली करते हैं कि फलान चीज में ले आया, फलान नहीं ले आया, फलान मैंने ली नहीं ली, वो किस तरह है? आपने एक लिस्ट तैयार की हुई है, और आगे फिर इसी तरह दूसरी लिस्ट में दूसरा नाम, फिर लिस्ट में तीसरा नाम। ये होता कैसे है? आप मसलन आप ये बाजार, आपने कहा मैंने शुगर इतनी लानी है, नंबर 1 शुगर लानी है। फिर आपने बताया कि मैंने कुकिंग ऑयल भी लाना है। फिर आपने कोई और तीसरी चीज, मैंने वॉशिंग पाउडर भी लाना है। आप वापस घर आए तो आपने जब उस लिस्ट को चेक किया, आपने देखा कि शुगर में ले आया, तो यहां ऊपर यस एंड नो। आपने चेक किया लिस्ट को। लिस्ट चेक करने के बाद आपने देखा मैं शुगर ले आया। अगर आप ले आए तो उसमें यस का जो पोर्शन है उसको टिक करेंगे, नहीं ले आए तो आप नो वाला पोर्शन टिक करेंगे। या फिर एजुकेशन में हम कोई एग्जांपल ले लें। एजुकेशन में हम किसी बच्चे के ऊपर अगर उसका डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं तो हम उस बच्चे की जो लिस्ट है, पीछे लिस्ट में लिखा हुआ है कि बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, बच्चा इंग्लिश में अच्छा है। अगर वो इंग्लिश में अच्छा है तो हम ये वाला खाना टिक कर देंगे। फिर आप दूसरे पोर्शन में बच्चा फिजिकली भी एक्टिव है, अगर वो है ठीक, वो दिखने में एक्टिव है, या फिर वो दिखने में एक्टिव नहीं है तो आप यहां टिक कर देंगे। फिर बच्चा मेंटली भी बहुत अच्छा है, और अगर वो अच्छा है तो आप ये वाला पोर्शन टिक कर देंगे, नहीं तो आप नो वाला पोर्शन टिक कर देंगे। अब चेकलिस्ट में क्या है? चेकलिस्ट में ये है कि आप जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं उसमें हाँ या नहीं, कि ये चीज बच्चे में है या नहीं। क्यों कि ऑप्शन ही 2 हैं। हमने जो चीज यहां टिक की ये है चेक और ये है लिस्ट। लिस्ट में पूरा वो डिटेल लिखी हुई है कि ये चीज बच्चे में है, ये आ गई लिस्ट, और आगे चेक। अगर है तो हमने उसमें यस में टिक कर दिया, अगर नहीं है तो नो में। ये आ गई चेक और ये लिस्ट। अब इसमें क्या है? इसमें हमने देखना यह है, डाटा कलेक्ट करना है वो क्या है कि ये चीज बच्चे में है या नहीं। अगर बच्चे में है तो हम यस, नहीं तो नो। और अगर इससे हट के इस टूल में हमें ये पता नहीं है कि बच्चा इंग्लिश में कितना अच्छा है, या फिर बच्चा मैथ्स में कितना अच्छा है, या फिर बच्चा फिजिकली कितना अच्छा है, ये इन चीजों के बारे में हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं। अब इन चीजों के बारे में इस टूल में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम एक दूसरा टूल यूज करेंगे इसी को देख के, जिसका नाम है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल का आपने नाम सुना होगा, यानी कि रेट करना स्केल के ऊपर हमने कि बच्चे में ये चीज कितनी है, अगर है तो वो कितनी है। हमने चेकलिस्ट को देख के हमने क्या करना है कि बच्चा अच्छा है तो वो कितना अच्छा है। मैं एक स्केल यहां ड्रा कर देता हूं ताकि मजीद ये अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सेंटर में रख देता हूं मैं एवरेज, गुड, वेरी गुड, फिर इसी तरह बैड, वेरी बैड। इनको मैं नंबर भी दे सकता हूं। वेरी बैड को 0 और बैड को 1, एवरेज को 2, फिर इसी तरह गुड को 3 और वेरी गुड को
4 नंबर। अब अगर मुझे हम जो डाटा इकट्ठा कर रहे हैं कि बच्चा मैथ्स में अच्छा है, ये हमें नहीं पता, तो बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो वो कितना अच्छा है? फर्ज क्या वो एवरेज भी नहीं है, वो ये तो बच्चा, ये तो हमने जो ये एग्जांपल ली थी चेक लिस्ट में, बच्चा मैथ्स में अच्छा है, यस वो अच्छा है, तो इसका मतलब ये है कि एवरेज वाला बच्चा भी अच्छा है, गुड वाला बच्चा भी अच्छा है, वेरी गुड वाला बच्चा भी अच्छा है, ये तीनों अच्छे हैं। तो हमें ये नहीं पता कि कितना अच्छा है, जबकि जब हम रेटिंग स्केल में इसको अप्लाई करेंगे, इसके थ्रू हम डेटा इकट्ठा करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बच्चा कितना अच्छा है। अब बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो हम देखेंगे एवरेज है नहीं है, गुड है नहीं है, या फिर वो वेरी गुड है, या फिर वो एवरेज है तो हम एवरेज के नंबर उसको दे देंगे, या हमें क्लियर हो जाएगा कि बच्चा मैथ्स में कितना अच्छा है, ना वो 0 है, ना 1 है, ना 2 है, ना 4 है, बल्कि वो 0.3 पे है। अगर आप उसको यहाँ ग्रेड भी दे सकते हैं, वो इस लेवल के ऊपर है। अब उसके बाद मैं अगर कहूं कि बच्चा फिजिकली वो कैसा है, फिजिकली वो अच्छा है या नहीं है, यहां तो ये था कि फिजिकली वो अच्छा है, यहां हमें नहीं पता कि अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है। तो हम देखेंगे कि एवरेज में आ रहा है तो ठीक, गुड में आ रहा है ठीक, वो बहुत ही अच्छा है तो हम उसको ग्रेड नंबर 4 यानी इस लेवल पे उसको रख देंगे। यहां हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कि बच्चा किस टाइप का है, वो मेंटल उसका या फिर उसकी वो फिजिकली कंडीशन किस तरह की है। इस स्केल को देख के हमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाता है कि बच्चा कितना अच्छा है। अब इसी तरह मजीद इसके ऊपर हम और भी जो चीजें हैं बच्चे में, या जो हम डाटा कलेक्ट करेंगे, जब हम रेटिंग स्केल के ऊपर उसको डिस्कस करेंगे, उसके थ्रू डेटा इकट्ठा करेंगे, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कितना है कितना नहीं है। जबकि चेक लिस्ट में ये जो चीजें हमने यहां दिखाई, ये यस या नो है या नहीं। अब इन दोनों स्केल्स में हम इसको भी यूज करके डाटा इकट्ठा कर सकते हैं, हम रेटिंग स्केल को यूज करके भी डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। बट हम जब किसी एक टूल को यूज करके डाटा इकट्ठा करेंगे, इंफॉर्मेशन तो आ जाएगी बट वो अच्छी नहीं आएगी। जब हम मुख्तलिफ टूल्स को यूज करके डाटा इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास जो डाटा आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा, और उसमें जो उसका आप स्टैंडर्ड कह सकते हैं वो बहुत अच्छा होगा। ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टूल्स, चेकलिस्ट और रेटिंग स्केल को मैंने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इसके जो मजीद टूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की उम्मीद है 4 वीडियोस बनेंगी, 2 वीडियोस तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ वो उनको देख सकते हैं, वो पीछे मौजूद हैं, तो ताकि आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की मुकम्मल जो है उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं। जब हम बाकी टूल्स को डिस्कस करेंगे आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यानी मुकम्मल उसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या चीज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।